आज का नेता जब दिन में नहीं मिलता है, शिषपाल जी रात रात को चौकीदारी करते थे। 21 जमाना ही कहूंगा, इस 21 साल बाद, 2 दशक बाद जो है भी अगर हम उन्हीं मुद्दे पर अगर आज हम लड़ाई या चुनाव लड़ रहे हैं तो शर्म आती है ऐसे नेताओं के जो अपने आप को नेता कहते हैं। पहले बड़ा एरिया होने के बावजूद भी आज हम 21 साल बाद भी हम अपने कार्य गिना पा रहे हैं। और ये लोग आज भी सिर्फ केजरीवाल जी, मोदी जी, फलाने जी उनके नाम पे वोट मांगते हैं। स्वास्थ्य की सेवाएं ठप पड़ी हैं, कोई स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, उम्मीद है। जब मैं संगम विहार में जाता हूँ तो लोगों के चेहरे पे मायूसी है कि उन्हें बार बार ठगा गया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। उनको कभी महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 25 दिन में, कभी 1.5 महीने में पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, इतने सालों बाद भी। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। नमस्कार, मैं नमिता चौहान और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में चौधरी शीशपाल के कोठी के बाहर और बता दूं कि उन्हीं के बेटे हर्ष चौधरी को इस बार संगम विहार विधानसभा से प्रत्याशी बनाया गया है कांग्रेस पार्टी से। तो आज वो अपना नामांकन भरने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आने का भी मैं धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से हम उन लोगों तक, उन चेहरों तक भी पहुंच पाते हैं, अपनी बात रख पाते हैं जिनके घरों तक अभी हम नहीं पहुंच पाए, और हम कोशिश करते हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। देखिए, आज नामांकन है, एक उम्मीद बहुत समय से आप लगा करके बैठे थे, आखिरकार आपको टिकट भी मिल गई और आज आप नामांकन भरने जा रहे हैं, कितनी खुशी है? देखिए, खुशी के साथ साथ ये जिम्मेदारी है कि जिस दर्द को, जिस लोगों के मायूस चेहरों को मैं जब संगम विहार जाता हूं और वहां पर माताएं बहनों को देखता हूं कि आज भी इतने सालों बाद भी उनको महीने महीने भर में पानी मिलता है, उनको कभी महीने में, कभी 15 दिन में, कभी 25 दिन में, कभी 1.5 महीने में पानी के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है, इतने सालों बाद भी। जो लाइन हम लोग 21 साल 22 साल पहले कांग्रेस की सरकार डला गई थी, वो आज पानी से जो है मायूस है। वहां पर पानी की निकासी का कोई कारण नहीं, वहां पर कोई स्कूल नहीं। जिस स्कूलों का हम लोग देकर गए शिषपाल जी और कांग्रेस की सरकार, उसके बाद एक भी यहाँ नया स्कूल इन्होंने खोला नहीं है। ये सिर्फ इनकी जो है ना लोगों को झूठ बोलने की बात थी। और जब मैं संगम विहार में जाता हूँ तो लोगों के चेहरे पे मायूसी है कि उन्हें बार बार ठगा गया है, उनके साथ विश्वासघात हुआ है। तो उन चीजों को देखते हुए कि खुशी इस बात की कि लोगों के चेहरे पे खुशी है कि भाई चलो, अब एक उम्मीद है कि शायद हर्ष जी आएंगे, शिषपाल जी और कांग्रेस की सरकार यहाँ आएगी, तो कहीं ना कहीं जो उनके टाइम पे विकास कार्य शुरू हुए थे वो अब पूरे होंगे। एटलीस्ट पानी जो एक बेसिक सी बड़ी चीज, बहुत छोटी सी चीज है जो हर एक का मैं समझता हूँ मिलना चाहिए, उसके लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी चाहिए कि उन्हें वो उनका पानी मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। यहाँ पर जो स्वास्थ्य की सेवाएं ठप पड़ी हैं, कोई स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, उनको वो स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी, उम्मीद है। और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उन उम्मीदों को देखते हुए मुझे एक आस नजर आती है कि शायद जब जनता को मेरे प्रति इतनी संवेदनाएं हैं, उनको उम्मीद है, तो कहीं ना कहीं मैं भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करूंगा। देखिए, जिस विधानसभा से आपको टिकट मिली है उसी विधानसभा से पहले आपके पिताजी थे। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जब पिता की कुर्सी या पिता की जगह बेटे को दी जाती है, क्या कहना है उस पर आप? देखिए, ये सीट तब तो बहुत बड़ी हुआ करती थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का ही एक हिस्सा था संगम विहार और तुगलकाबाद एक्सटेंशन। उससे पहले और बड़ी थी, चाहे उसमें दक्षिणपुरी का भी हिस्सा लगता था, इसमें कालका जी की गोविंदपुरी के कैंप्स लगते थे, वहाँ रेलवे कॉलोनी थी, प्रहलादपुर था, विश्वकर्मा कॉलोनी, तुगलकाबाद गांव। आज सिर्फ संगम विहार। तभी तो मुझे ज्यादा चिंता है और बहुत हैरानी होती है कि पहले बड़ा एरिया होने के बावजूद भी आज हम 21 साल बाद भी हम अपने कार्य गिना पा रहे हैं। और ये लोग आज भी सिर्फ केजरीवाल जी, मोदी जी, फलाने जी उनके नाम पे वोट मांगते हैं। 10 साल यहाँ पे भाजपा के भी विधायक रहे, 10-11 साल यहाँ पे वर्तमान के आम आदमी के भी विधायक रहे, बावजूद उसके आज अपने काम पे वोट नहीं मांग रहे हैं। ये केजरीवाल जी ये कर देंगे या मोदी जी वो कर देंगे। आज हम 21 साल 22 साल बाद भी कांग्रेस की वो चीजें गिनवा रहे हैं जिस विकास कार्य को कांग्रेस सरकार, शिषपाल जी यहाँ शुरू करे थे। और वो बेसिक नीड्स, जो पानी, जैसे आज संगम विहार में तराई तराई हो रही है, सोनिया विहार की लाइन,
वो लाइन हम लोग डलवा के गए, बिजली नहीं थी, बिजली हम लोग दे के गए, डिस्पेंसरी हम लोग यहाँ पर दे के गए, स्कूल 5-6 स्कूल यहाँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में बना है, उसके बाद एक भी नया स्कूल यहाँ पर नहीं बना है। तमाम वो ऐसी चीजें, हम चाहे बिजली देने के लिए यहाँ ग्रिड लगाने का काम किया हो, एसडीएम ऑफिस बनवाने का काम किया हो, पेंशनें लगवाने का काम किया हो, राशन कार्ड बनवाने का काम किया हो, तमाम उस जमाने में 21 जमाना ही कहूंगा, इस 21 साल बाद, 2 दशक बाद जो है भी अगर हम उन्हीं मुद्दे पर अगर आज हम लड़ाई या चुनाव लड़ रहे हैं तो शर्म आती है ऐसे नेताओं के जो अपने आप को नेता कहते हैं। देखिए, चौधरी शीशपाल का नाम हर एक व्यक्ति जानता है संगम विहार विधानसभा में। कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ काम कराए होंगे, तभी उनकी ऐसी छवि है। क्या लग रहा है, उस छवि को देखते हुए भी आपको समर्थन मिलेगा कि हाँ चौधरी शीशपाल के बेटे हैं तो इसलिए समर्थन दे रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। एक तो लोगों को उम्मीद है कि जो शीशपाल जी कांग्रेस की सरकार वो दे गई थी, तो उनको उम्मीद है कि भाई उस जमाने में शीशपाल जी, आज का नेता जब दिन में नहीं मिलता है, शीशपाल जी रात रात को चौकीदारी करते थे अपने लोगों की। यहाँ पर जब कई बार ऐसे प्रकोप चलते थे, लोगों को डरावने वो दे दिया जाता था, कभी बंदर का प्रकोप चल गया, कभी तोड़फोड़ का प्रकोप चल गया, रात रात भर जागकर चौकीदारी करने का काम कि हमारे क्षेत्र के लोग चैन से सोए, मैं उनकी चौकीदारी करूंगा। आज दिन में नहीं मिलते हैं, रात को मिलते थे। आज के लोग विधायक और पार्षद ये सब तो बन गए हैं, लेकिन ये लोग वो नेता नहीं बन पाए हैं। मैं कहूंगा कि वो दिलों में राज नहीं कर पाए हैं कि जिसको कहते हैं कि भाई ये जनता का नेता है या जनता का प्रतिनिधि है, जनता के दिल में बसता है। तो शीशपाल जी ने राजनीति को राजनीतिक रूप से नहीं करा, उन्होंने सेवा भावना के साथ वो काम किया, तभी आज भी लोग उनको भूले नहीं है, तभी आज भी लोग उस दौर को याद करते हैं, तभी आज भी लोगों को उनसे एक उम्मीद है कि चलो कम से कम हमारे बीच में उन्हीं के परिवार का वो बच्चा आ रहा है, जिस उम्मीद से, जिस मेहनत से शीशपाल जी ने और कांग्रेस की सरकार ने यहाँ पर चाहे स्कूल दिए, चाहे पानी की देने का काम किया, चाहे बिजली देने का काम किया, या पेंशनें लगवाई, तमाम ऐसे कार्य करे, तो उन्हें उम्मीद है कि जब ये आएंगे तो वो सारे रुके हुए काम कराने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो जो भरोसा इस वक्त कांग्रेस पार्टी आप पर दिखा रही है, मान लेते हैं जनता अपना समर्थन देती है, आप गद्दी पर बैठते हैं, तो क्या आप अपने पिता का नाम उसी तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे, या कुछ ऐसा होगा जैसे आजकल के नेता कर रहे हैं, वादे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं? तो जो छवि आपके पिताजी ने बनाई है उस विधानसभा में, उसको कायम रखने के लिए क्या उसी तरीके से काम कर पाएंगे? क्योंकि मुकाबला बहुत कड़ा होगा, हो सकता है बहुत सी चीजें आपको झेलनी पड़े, बहुत चीजें हो सकती हैं। क्या ये मुश्किल होगा या बहुत आसानी से आप कर पाएंगे? देखिए, कोई भी चीज को इतनी आसानी से नहीं होती है। अगर इतनी आसानी से हुई होती तो ये जो बैठे हुए अभी वर्तमान के विधायक हैं या पहले जो भाजपा के विधायक रहे, उसके लिए लड़ाइयां लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है और चक्कर भी खुद भी काटने पड़ते हैं। उसे अपने दिल से मेहनत जब करेंगे तो कहीं ना कहीं उसमें ऊपर वाला भी हमें कामयाबी देता है। और ये लड़ाई मेरी नहीं है, चेहरा मेरा जरूर है। मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी ने मुझे यहाँ का चेहरा बना के भेजा है, लेकिन लड़ाई मेरे संगम विहार के क्षेत्रवासियों की है, लड़ाई यहाँ के विकास की है, लड़ाई यहाँ के उन बच्चों की जिन्हें स्कूलों से वंचित रखा गया है, उन माताएं बहनों की जिन्हें पानी से वंचित रखा गया है। और शीशपाल जी का जो लेगेसी है, जो उन्होंने काम किया है, मैं कोशिश पूरी रहेगी कि हम उसी तहत से काम करें, क्योंकि एक नाम को कमाने में कई दशक लग जाते हैं और उन नाम को हम लोग खराब नहीं करेंगे। और जनता को जो उम्मीद है, उन उम्मीदों पे मैं खरा उतरूंगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। ऊपर वाले से प्रार्थना भी करूंगा कि वो शक्ति मुझे दे कि मैं जो लोगों की मुझसे उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरूं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नामांकन के लिए और चौधरी जा रहे हैं और वो भरोसा दिला रहे हैं कि अगर उन्हें जनता समर्थन देती है तो वो उस नाम को कायम रखेंगे, उस छवि को कायम रखेंगे जो उनके पिताजी ने बनाई थी इस विधानसभा में। खैर, विधायकी के चुनाव अब बेहद नजदीक है, 5 तारीख को वोटिंग है और 8 फरवरी को नतीजे हम सबके सामने होंगे। तो देखते हैं कि आखिर क्या होता है, इस बार जनता किसको अपना समर्थन देती है, कौन सी पार्टी चुनकर लाती है। बने रहे हमारे चैनल एनसीआर समाचार पर मेरे सहयोगी कुणाल के साथ, मैं नमिता चौहान।